में खाने के बाद अन्न और जल अलग अलग रूप में हो जाता है। अग्नि के ऊपर जल रहता है, जल के ऊपर अन्न रहता है, जल के नीचे वायु से प्रेरित अग्नि जल को उष्ण करती है, फिर वो गर्म हुए जल से अन्न का परिपाक होता है। उस पके हुए अन्न के रस तथा कीट मल का दो भाग होता है, मल पृथक और रस पृथक हो जाता है। कीट अलग होने से 12 प्रकार के मलों में विभक्त होकर देह से बाहर हो जाता है और रस शरीर में संचरण कर उसे पुष्ट करता है। कान, नेत्र, नासिका, जिह्वा, दांत, लिंगुदानक ये मलाशय हैं और कफ, पसीना, विष्ठा और मूत्र ये मल हैं। सभी मिलकर बाहर हुए हृदय कमल में चारों तरफ से समस्त नाड़ियां बंधी हुई हैं। हे मुने, इन्हीं नाड़ियों में जाकर जिस प्रकार शरीर को पुष्ट करता है, उसी से प्राण वायु उस रस को ले जाकर नाड़ियों के मुख में, और वो नाड़ियां उस रस से प्राणवायु को पूर्ण करती हैं। प्राणवायु से युक्त हो संपूर्ण नाड़ियां उस रस को सारे शरीर में फैला देती हैं। इस प्रकार नाड़ी के मध्य में प्रवाहित हुआ ये शरीर में जाकर पचता है। रस के पच जाने पर पुनः उसके 2 भाग हो जाते हैं। सर्वप्रथम वो त्वक है, मांस के केश और स्नायु बनता है। बाद में उसी रस से रक्त बनता है, रक्त से लोम और मांस बनते हैं, मांस से केश और स्नायु बनता है, स्नायु से अस्थि, अस्थि से नाक और मज्जा बनता है, मज्जा के बाद उसके शुक्र बनता है, जो प्राणी जगत के शरीर की उत्पत्ति का कारण होता है। इस प्रकार भोजन किए हुए अन्न का 12 प्रकार का परिणाम होता है। अन्न से शुक्र बनता है और उसी से दिव्य देह उत्पन्न होता है। पहले वो कलिल 5 रात में बुदबुदाकार बनता है और बुदबुद 7 रात में मांस पेशी बन जाता है। मांसपेशियों से ग्रीवा, सिर, दोनों कंधे, पृष्ठ, वृक्ष स्थल, पेट, हाथ पैर, दोनों पार्श्व, कमर और गात्र ये सब अंग क्रमशः 2 महीने के भीतर बन जाते हैं। 3 महीने में सभी अंकुर संधियां जोड़ बन जाते हैं। 4 महीने में शरीर विकसित होने लगता है। चौथे माह प्रकट हो अंगुली और चौथे महीने में अंगुलियां प्रकट होती हैं। क्रमशः मुख, नासिका, कान उत्पन्न हो जाते, फिर दांतों की पंक्ति, गुविभाग और नख प्रकट हो जाते। 6 महीने के भीतर कानों के छिद्र प्रकट हो जाते। 7 महीने में गुदा में ही उपस्थित नाभि और अंगों की संधियां उत्पन्न हो जाती। इसी प्रकार ये अंग प्रत्यंग से पूर्ण परिपक्व अवस्था में जरायु से लिपटा हुआ माता के पेट में स्थित होता है। फिर माता के आहार से बने हुए 6 प्रकार के रसों की को ग्रहण करते हुए नाभि नाल में बंधा हुआ प्रतिदिन बढ़ने लगता है। तत्पश्चात शरीर के पूर्ण हो जाने पर उस जीव को स्मृति प्राप्त होती है और अपने पूर्व जन्म के किए गए कर्मों, सुख दुखों और निद्रा और स्वप्न को जानने लगता है। मैं मरकर पुनः पैदा हुआ, पैदा होकर पुनः मरा, इस प्रकार मैंने जन्म लेते हुए अगणित योनियां देखी। अब मैं उत्पन्न होने के बाद ही शुद्ध संस्कार को प्राप्त कर शरीर से ऐसा आत्म कल्याण करूंगा जिससे पुनः गर्भ में ना जाना पड़े। ये जीव गर्भ स्थित होकर यही विचार करता है कि इस बार मैं गर्भ में बाहर होते ही संसार को छुड़ाने वाले उत्तम ज्ञान का अन्वेषण करूंगा। इस प्रकार महान गर्भ क्लेश से संतप्त हुआ ये जीव कर्मवश गर्भ से निवास करता हुआ अपने मोक्ष का उपाय सोचता रहता है। जिस प्रकार बहुत बड़े पहाड़ से दबा हुआ पुरुष बड़े कष्ट में स्थित रहता है, उसी प्रकार जरायु से लिपटा हुआ जीव भी बड़े दुख में स्थित रहता है।
अथवा जैसे सागर में डूबता हुआ पुरुष दुखी होता है, उसी प्रकार गर्म जल से शीतांग जीव भी व्याकुल होकर के निवास करता है। अथवा जिस प्रकार लोहे के घड़े में रखा गया पदार्थ अग्नि से पकाया जाता है, उसी प्रकार गर्भ कुंभ में स्थित जीव भी माता की जठराग्नि में पकाया जाता है। आग के लाल की गई सुइयों से भोंके जाने पर जितना क्लेश होता है, उसी प्रकार का क्लेश गर्भाशय स्थित जीव को निरंतर प्राप्त होता रहता है। शरीरधारियों के नित्य गर्भवास में भयंकर कष्ट अन्यत्र नहीं होता। ये दुख महाघोर महान संकट देने वाला होता। इसलिए पापियों के दुख का निवारण करने के लिए ही ये सत्कर्म है। धर्मात्मा तो साथ ही मास में जन्म प्राप्त कर लेते हैं। योनि यंत्र में पीड़ाजन्य दुख केवल पापियों को होता है। इस प्रकार का दुख धर्मात्माओं को नहीं होता। जिस प्रकार गन्ने को मशीन में डालकर उसे चारों ओर से पेरा जाता है, उसी प्रकार पाप रूपी मुदगर से सिर पर प्रहार जैसा दुख उन पापियों को होता है। जिस प्रकार कोहलू में पेरे जाने पर तिल क्षण भर में निसार हो जाते हैं, उसी प्रकार जन्म काल में योनि यंत्र से पीड़ित हुआ शरीर भी निर्बल और निश्चेष्ट हो जाता है। इस शरीर की दोनों पैर की हड्डियां तुला स्तंभ खूंटा के समान है। स्नायु बंधन ये बांधा गया है। इस प्रकार रक्त मांस रूपी मिट्टी का लेप है और उसमें विष्टा मूत्र रूपी द्रव्य भरा हुआ है। केश रोम और नखों से ढका गया है। रोम का आयतन घर होने के कारण ये आतुर है। इसमें 8 छिद्र रूपी गवाक्ष है। मुख ही इसका महाद्वार है, जिसमें 2 होठ रूपी कपाट